चलो अभी कुछ तो सूखा है तो ये लेके जाएंगे। तो अभी टाइम हो चुका है 9:33 और हमारे सारे काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सोने के लिए आ गए हैं। एंड इन 2 दिनों में जो हमारे 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रहा हूँ। आई डोंट नो वाई। मुझे अभी नींद आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, पर अभी हमें सुबह 2 बजे कुछ भी करके उठना है। 1 दिन उठना 2 दिन उठना इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग, पर पूरे 21 दिन तक अगर हम कर पाए तो शायद हमने बस कर लिया। फिर हमें उसके बाद सुबह उठने से कोई नहीं रोक पाएगा, एंड आई नो दैट। पहले हम इन छोटे छोटे रूटीन को अपना लेते हैं कि किस टाइम पे क्या करना है, फिर धीरे धीरे हम और चेंजेस लाएंगे। एंड यू नो व्हाट, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि आदत को चेंज करना है। यू नो हम आदत मतलब क्या? आदत मतलब बात करने की आदत, सोचने की आदत, देखने की आदत। तो अभी हमें एक ब्यूरोक्रेट की तरह सुनने की आदत करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट की तरह बोलने की आदत करना पड़ेगा, और ब्यूरोक्रेट की तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की आदत करना पड़ेगा। यानी पूरे नज़रिए को बदलना पड़ेगा। इट्स एवरीथिंग स्मॉल स्मॉल एक्शंस एंड बहुत चीज़ें हम बदलेंगे। एंड मैंने बहुत कुछ सोचा है इस सफ़र में, एंड टुगेदर हम लोग अभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं यार। कि चलो फिर यार सपने कम देखते हैं, तो अभी सो जाते हैं। जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे। तो अच्छा, तो आज सोने का ज़्यादा मौका मिलेगा पूरे 1 बजे तक, यानी 4.5 घंटे मुझे सोने का मौका मिलेगा। Set a timer at 2 AM. I'll start your timer for 3 hours 57 minutes 19 seconds. तो टाइम हो चुका है 2:04। तो जल्दी से तैयार होते हैं बैठने के लिए। कल हमने सिर्फ 2 कप पानी पिया था, तो आज हम पूरे 3 कप पानी पियेंगे। तो पानी के मैंने गर्म भी किया है ताकि हमारी बॉडी को गर्म रख सके और हमें हाइड्रेट रख सके। तो 2 बजे उठ के हमारा पूरे 3 दिन हो चुका है। तो आज है हमारा 20 तारीख और हमें आज के दिन को सबसे बेहतर बनाना है। तो अभी हमने हमारा स्लॉट तैयार कर लिया है, जिसमें हमने 3 स्लॉट डेली की तरह हमने सेम स्लॉट रखा है। तो पहले हम GS फर्स्ट और GS थर्ड पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और GS थर्ड में अगर हम देखें तो ये जो है GS स्कोर का एक सिलेबस है, जिसमें पूरा अच्छे से छोटे छोटे डिटेल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी हमारा चल रहा है हमारा फिस्कल, टैक्सेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब खत्म हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर भी खत्म हो चुका है, फाइनेंशियल सेक्टर भी खत्म हो चुका है। तो अभी हमारा आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इनको थोड़ा अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद हमारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बचेंगे, इनको करेंगे। तो अभी कुछ 10-20 दिन तक हमारा पूरा इकोनॉमिक्स का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोई प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ये काफ़ी अच्छा है कि आपको दिखाए ट्रैक करने के लिए कि आपने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये प्री और मेंस दोनों का है, सारे टॉपिक्स प्री और मेंस की इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारे टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा सर्दी है यार, पर आज तो कम लग रहा है। कल बहुत ज़्यादा सर्दी था, तो आज मैंने ये कोट पहना है तो थोड़ा कम लग रहा है। और पर फिर भी अभी हम क्या करेंगे, गरम गरम चाय पियेंगे ताकि थोड़ा ठंड कम लगने लगे।
जल्दी से हम तो हमारी एक दोस्त कमेंट कर रहा था कि वो एनसीईआरटी की सिर्फ 1-2 घंटे में सिर्फ 2 पेज ही पढ़ पाते हैं। सो आई थिंक तुम्हें एनसीईआरटीज़ को डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटीज़ को कुछ इस तरह मत पढ़ो कि जैसे कि तुम्हें टू द पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। तुम्हें सिर्फ इसको पढ़ना है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। एंड एनसीईआरटी को रोज़ पढ़ा करो, कोशिश करो कि पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। अगर तो स्टार्टिंग है तो पूरे एनसीईआरटीज़ को एक बार, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 डेज लिखा हुआ है। मैं हर एनसीईआरटीज़ पे इस तरह लिख देता 2 दिन में मुझे इसको पूरा एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है। तो मैं इस तरह ऐसे ही पढ़ता था, थारोली पढ़ता हूँ। तो थारोली पढ़ने से क्या होता है, और मैं यहाँ पे देखो एक एनसीईआरटी का एक नोट्स है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस एनसीईआरटी में मैंने एक नोट्स बनाया, ठीक है ना। ये एक माइंड मैप है, ये मैंने पूरा इस एनसीईआरटीज़ को, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी इन इंडिया को कौन सा है, ये वाला है फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसकी सारे चैप्टर्स को एक ही पेज में मैंने पूरा नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे ही नोट्स में ऐसे ट्राई किया था, पर उसके बाद मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा नोट्स बनाना। बट एनसीईआरटीज़ को डेली बेसिस पे पढ़ना है, क्योंकि ये आपकी कंप्रहेंशन लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। क्योंकि एक तो इसमें इतना डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं होता है जिसको तुम्हें बार बार देखना पड़े। तो सिंपल चीज़ों में हर चीज़ तुम ऐसे पढ़ते जा सकते हो और तुम्हारी कंप्रहेंशन और रीडिंग स्पीड बढ़ता है। एंड एक टिप्स मैं बताता हूँ तुम्हें रीडिंग स्पीड के बारे में। तो मैं एक रीडिंग टिप्स दूंगा जो मैंने सीखा था। तो उसमें कभी भी आपको बोल के नहीं पढ़ना है। जब भी आप कुछ भी पढ़ो बोल के नहीं पढ़ना है, ना अपने अंदर बोलना है ना यहाँ पे बोलना है। इट्स जस्ट दैट तुम्हें जब जिस तरह तुम फोटोज़ को देखते हो उस तरह तुम्हें पढ़ना होगा, बिना प्रॉब्लम होगा। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ज़्यादा ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड इवन इट्स प्रूवन दैट कुछ लोग 2 घंटे में एक बुक पढ़ लेते हैं। हाउ? बिकॉज वो लोग कभी वर्बली पढ़ते नहीं हैं, बल्कि वो लोग इन वर्ड्स को एज ए पिक्चर की तरह देखते हैं। एंड जब तुम इन वर्ड्स में पिक्चर्स देखना शुरू कर देते हो, एक मूवी क्रिएट करना शुरू कर देते हो, तो यार भूलने की कोई सवाल नहीं। तुम जैसे एक हॉल में मूवी देखने जाते हो, भूलता है नहीं भूलता है ना, तो और उसको याद करने की कोशिश करते हो जब तुम मूवी देखने जाते हो, तो नहीं ज़रूरत पड़ता है। इट्स समथिंग तुम्हें लगता है ना कि भाई कोई काबिल है और उसको सब कुछ याद रह रहा है, वो कोई डिफरेंट नहीं होता। बट वो यही टेक्निक यूज़ करता है कि वो जो कुछ भी पढ़ते हैं उनको पिक्चर्स में कन्वर्ट करता है, एज ए मूवी की तरह वो देख पाता है, विजुअलाइज कर पाता है। एंड समथिंग वो लोग उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखा पाता है। इट्स समथिंग जो जहाँ जिस तरफ हम अपने इमोशंस को डाइवर्ट करेंगे, बस ये याद रखना, इमोशन को कंट्रोल कर पाए ना जो, और उसको फोकस कर पाए, तो उसमें कहते हैं कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने के लिए। ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, मैंने बुक पढ़ा है तो मैं उससे कह रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही बुक्स की फोटोस्टेट होंगे मेरे पास में, वो आपको दिखा दूँगा, कल दिखा दूँगा, अभी फिर ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, तो जब भी तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना हो, कोई बुक पढ़ना हो, ट्राई टू क्रिएट पिक्चर्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ लोग कहते हैं ना यार पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगता, तो कॉमिक्स बुक से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही छोटे छोटे कॉमिक्स बुक्स पढ़ो, तो इससे क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता है और इमेजिनेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। जैसे हम बच्चे होते हैं तब हम कहानियाँ सुनते हैं ना, तो उन कहानियों में हमारे दिमाग में एक पिक्चर्स बनता है, एक कहानी बनता है, वो बनना चाहिए। इट्स समथिंग ह्यूमन ब्रेन को स्टोरीज बहुत पसंद आता है। तो अभी टाइम हो चुका है 7:45 और हमारे पहला स्लॉट कंप्लीट हो चुका है जिस पर। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट और थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे और हमारे पूरे 5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। तो अभी क्या हो गया था, मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ था टाइम लैप्स, अचानक से कैमरे का बैटरी खत्म हो गया, तो तकरीबन 1-2 घंटे का टाइम लैप्स नहीं दिख रहा होगा।
तो 8:30 पे हमारा ऑप्शनल स्टार्ट करना है, तो अभी सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, तो हम जल्दी से चावल खाएंगे, आलू और चावल आज ब्रेकफास्ट के लिए। परम भूषणम, चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कैंपस की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है। खाना कर लिया कंप्लीट, हम इसको साइड करते हैं। तो अभी हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें ऑप्शनल ज्योग्राफी में 2 सेक्शन होता है। एक फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकंड में हमारी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो काफ़ी हद तक पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा ये सेक्शन पूरा। तो अभी फिर प्रोस्पेक्टिव्स में मेरा कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, थोड़ा इनको बार बार रिवाइज करना पड़ रहा है। तो आज हम प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो अभी पूरे हमारे 9 घंटे कंप्लीट हो चुका है। आज रोज़ 10 घंटे कंप्लीट होते थे, आज 9 घंटे ही कंप्लीट हुआ है। और मुझे अभी पता नहीं यार, आज बहुत वीक महसूस कर रहा हूँ, क्यों पता नहीं, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, आधा घंटा सो जाऊँगा, फिर उसके बाद जल्दी से लंच करेंगे, फिर हम हमारे लास्ट सेशन को कुछ भी करके अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो अभी लंच के लिए हम आलू ही खाएंगे जो हमने बनाया हुआ था, और हम रोटी खाएंगे, और ये फ्रूट का जूस है, और यहीं पे हमारा लंच ख़त्म हो जाएगा। और अभी टाइम हो चुका है 1:54, यानी पूरे 6 मिनट ही बचा है। तो जल्दी हम लंच को ख़त्म करते हैं और हमारी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे तीनों सेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो 5 बजे ख़त्म होना था, तो अभी टाइम हो चुका है 5:13, और हमारे आज पूरा 12 घंटे की पढ़ाई हुई है। रोज़ 13 घंटे की होती थी, तो आज 1 घंटे कम हुआ। तो अभी टाइम हो चुका है हमारे एडिटिंग करने का, तो हम जल्दी से वीडियो को एडिट करते हैं, और उसके बाद जितने सारे काम है वो सब करेंगे। और अगर उसके बाद फिर पढ़ने का टाइम मिले तो पढ़ेंगे। कोई कमेंट कर रहा था ना कि भैया कितना घंटे पढ़ना चाहिए, भाई फ़र्क नहीं पड़ता यार। तुम जब कोई मूवी देखते हो, कोई वेब सीरीज़ देखते हो, किसी से पूछते हो? नहीं पूछते हो ना भाई। जब इंटरेस्ट पैदा हो ना, उतना पढ़ो, मतलब जब तक तुम्हारा मन थके ही ना, ठीक है ना। बस अपने सेहत का ख्याल रखो, और रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक लो। ज़्यादा अपने आँखों पे और अपने दिमाग पे स्ट्रेस मत लो, बस वही चीज़ होना चाहिए। अगर तुम पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हो ना, तो जितना पढ़ सके तो पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो फिर हम कल की व्लॉग में मिलते हैं। एंड आई होप तुम लोगों को ये व्लॉग मज़ा आया होगा, एंड आई होप तुम लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड कमेंट करना कि जो भी इस 21 डे स्टडी चैलेंज को कर रहे हैं।